नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हाईकोर्ट का आदेश, जेलों में बंद विदेशी कैदियों को दी जाए कॉल की सुविधा। हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में मिली 14 करोड़ की शराब, ड्रग्स और नकदी भी की जब्त। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल, पत्नी प्रेमलता के साथ वीरेंद्र सिंह हुए कांग्रेसी। दिल्ली में कांग्रेस लीडरशिप ने किया स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की जेल में मौजूद विदेशी कैदियों के मानवाधिकारों को लेकर संज्ञान लेते हुए तीनों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने महीने में एक बार उनके परिजनों से कॉल या वीडियो कॉल की सुविधा को लेकर नीति बनाने पर जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया बीते दिनों लुधियाना सेंट्रल जेल के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने वहां एक केन्या का नागरिक से मुलाकात की। उसने बताया कि वह गिरफ्तारी के बाद अब तक अपने परिजनों से बात नहीं कर पाया है। जस्टिस संधावालिया ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के तौर पर सुनने का निर्णय लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि विदेशी लोग जो जेल में हैं, उनके भी मानवाधिकार हैं, उन्हें भी उनके परिजनों से संपर्क करने का अधिकार है। ऐसे में इस प्रकार की व्यवस्था की जरूरत है कि कम से कम महीने में एक बार उनको इसका अवसर दिया जाए। फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से वे अपने परिवार से बात कर सकें। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर अब हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को पक्ष बनाते हुए आवश्यक नीति को लेकर 2 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। पिछले महीने लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने हरियाणा में लगभग 14 करोड़ रुपए की दवाएं, शराब और बेहिसाब नकदी जब्त की है। रविवार तक 10 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की अवैध शराब और ड्रग्स के और 3 करोड़ 62 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि यह कार्रवाई पुलिस, आयकर विभाग, उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग और राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा की गई है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। इनके अलावा आबकारी एवं कराधान विभाग के आयुक्त अशोक कुमार मीणा ने कहा कि चुनाव के दौरान शराब तस्करी को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। राज्य भर में चिन्हित 45 मार्गों से ही लाइसेंसी शराब का परिवहन किया जा सकेगा। मीणा ने सोनीपत में एक बैठक के दौरान अधिकारियों से कहा कि यदि किसी अन्य मार्ग से शराब ले जाते हुए पाया जाता है तो वाहन और शराब को तुरंत जब्त कर लिया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पत्नी प्रेमलता के साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। एक दिन पहले ही वीरेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वीरेंद्र सिंह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली पहली सरकार में केंद्रीय इस्पात मंत्री थे। गौरतलब है कि एक महीने पहले ही उनके बेटे बृजेंद्र सिंह भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वीरेंद्र सिंह की पत्नी और हरियाणा से बीजेपी की पूर्व विधायक प्रेमलता ने भी भाजपा छोड़ दी थी। आज उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस दौरान कांग्रेस ज्वाइन करने पर कांग्रेस लीडरशिप ने उनका हार्दिक स्वागत किया। इस मौके पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 10 साल बाद आज घर वापसी हुई है। कि बहुत से साथियों ने स्टार भी लगाए हुए मेरे गाड़ियों पे कि घर वापसी। मैं ये कहता हूं घर वापसी के साथ साथ घर वापसी तो अलग चीज है, विचारधारा की वापसी है। ये विचारधारा की वापसी, और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैंने मान्यताओं को निभाया है। जिस दिन पहले दिन मेरा मन बना कि मैं कांग्रेस पार्टी में जाके अपनी बात कहूं, तो मेरे को जयराम रमेश जी से मेरा संपर्क पहली बार हुआ, और जयराम रमेश जी से जब मैंने अपना जिक्र किया तो उनके शब्द थे ये जो मैं दोहराना चाहता हूं, और जिसकी जरूरत है इस देश की पॉलिटिक्स में, इस देश में के प्रजातंत्र में। जयराम रमेश जी कह रहे थे कि आप बेशक विपक्ष में रहे हैं, मतलब कांग्रेस के विपक्ष में, लेकिन आपकी प्रेजेंस
आपकी उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी में एक ग्रेशियस बात थी। आपने कोई छोटी बात किसी नेता के बारे में और किसी पार्टी के बारे में नहीं कही। और आज भी मैं ये बात कहता हूं कि इस देश के जो प्रजातंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने आप को नेता और बड़े नेता की संज्ञा देते हैं, उनको भी व्यवहारिक रूप से कुछ मान्यताएं हैं, कुछ गरिमा है, उसको निभाना चाहिए। और अगर हम इन मान्यताओं को निभाएंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। तो इसलिए मैं ये बात कही कि मैं घर वापसी तो है ही, लेकिन विचारधारा की वापसी है। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल एक हो सकते हैं, इसके संकेत जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने दे दिए हैं। अजय चौटाला ने जेजेपी और इनेलो के एक मंच पर आने के सवाल पर कहा कि ये तो ओम प्रकाश चौटाला पर निर्भर करता है, यह बड़ों का काम है कि वे पहल करें। कई लोग जेजेपी और इनेलो को एक करने के लिए प्रयासरत हैं। अजय चौटाला ने कहा कि अगर बड़े चौटाला साहब पहल करें तो जजपा इनेलो के साथ आने को तैयार है। बड़े होने के नाते चौटाला साहब का पहल करने का दायित्व बनता है। अगर वो कल बुलाएंगे तो हम कल ही चले जाएंगे। ये बात जजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कही। अजय चौटाला भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जजपा के प्रत्याशी राव बहादुर सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील करने दादरी हलके के विभिन्न गांवों में पहुंचे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को लिखित रूप में इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह के पास बीते कल जेजेपी विधायक अमरजीत ढांडा और खादी बोर्ड के पूर्व चेयरमैन राजेंद्र लितानी पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं ने पार्टी आलाकमान का संदेश निशान सिंह को दिया। ये मुलाकात काफी देर तक चली, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा अजय चौटाला को सौंप दिया है। सूत्रों के अनुसार निशान सिंह पार्टी के सीनियर नेताओं के कुछ फैसलों से सहमत नहीं हैं और यही वजह है कि उन्होंने अब 7 साल बाद जजपा से नाता तोड़ दिया है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला द्वारा मीडिया में इनेलो और जेजेपी को एक करने के दिए गए बयान पर इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने पलटवार किया है। अभय सिंह चौटाला ने जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और उनकी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि अजय सिंह और उनके पूरे परिवार का असली चेहरा प्रदेश की जनता के सामने बेनकाब हो गया है। ये स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने की बात करते थे, लेकिन सत्ता हाथ में आते ही सब भूल गए। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अजय सिंह और दुष्यंत पार्टी में बड़ी भगदड़ मची हुई है और वे हताश और निराश हैं। जेजेपी पार्टी में मची भगदड़ को रोकने के लिए जेजेपी और इनेलो को एक करने जैसे भ्रमित करने वाले बयान अजय सिंह दे रहे हैं। पहले तो वो ये बताए वो छोड़ करके क्यों गए थे, क्या स्वार्थ था उनका, क्यों उन्होंने हमारा और बसपा का आपस में गठजोड़ था और इस तरह के हालात प्रदेश में थे। हर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता के मन में ये बात थी कि अब की बार हम सत्ता में आएंगे, राज बनाएंगे। इन्होंने अनुशासनहीनता क्यों करी और क्यों उस हमारी चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस के ऊपर सारा ड्रामा रचा। फिर ये पार्टी छोड़ करके भागे, किसके इशारे पे भागे क्यों भागे, इस बात को भी स्पष्ट करें। ये सारी चीजें स्पष्ट करने के साथ साथ, ये सब बातें स्पष्ट करने के साथ साथ वो ये जरूर बताएंगे कि जब से तुम लोग छोड़ करके गए हो, तुमने कभी ये जाना कि चौटाला साहब बीमार रहे, हॉस्पिटल में रहे। वो बात याद करो पहले कि चौटाला साहब को आधी रात को इन्होंने हॉस्पिटल से जेल भिजवाया। क्या वो भूल गए? अब इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि इनकी पार्टी खत्म हो गई। ये सामाजिक रूप से भी खत्म हो गए और ये राजनीतिक रूप से भी खत्म हो गए। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल के वाहन चालकों के लिए पानीपत पुलिस विशेष सख्ती अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इन 5 राज्यों के वाहन मालिक अब हरियाणा में पानीपत से होते हुए करनाल से आगे अपने वाहनों को नहीं ले जा सकेंगे। हरियाणा के पानीपत जिले में पेट्रोल से चलने वाले 15 साल और डीजल से चलने वाले 10 साल पुराने वाहनों को जब्त किया जाएगा। इसके लिए पुलिस योजना तैयार कर रही है।
एसपी ने यातायात पुलिस को इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीमें जीटी रोड पर बाबरपुर, सिवा और स्मालखा के पास तैनात रहेंगी। इसके साथ शहर के पूर्वी और पश्चिमी जोन में भी यातायात पुलिस पुराने वाहनों पर कार्रवाई करेगी। इसके अलावा पानीपत, हरिद्वार, रोहतक व पानीपत जींद राज्य मार्ग पर भी पुलिस की टीम तैनात रहेगी। इन वाहनों को जब्त कर पुलिस थाना में ले जाया जाएगा और पुलिस जिले के ऐसे वाहनों के आंकड़े जुटा रही है जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है। करनाल से एक ऐसा मामला सामने है जहां एक हंसता खेलता परिवार वीरान हो चुका है। दरअसल पानीपत के रहने वाले दंपत्ति काजल और आशु जो करनाल के कल्पना चावला अस्पताल में गर्भवती काजल का इलाज करवाने आए थे, लेकिन काजल की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उसने दम तोड़ दिया। काजल की मौत के बाद परिवार में मातम पसर गया और उसके पति आशु ने सदमे में करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल की 6ठी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस हादसे में आशु की भी मौत हो गई। एक साथ परिवार में 2 मौत से मातम पसर गया। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। वो लेडीज पानीपत के रहने वाले हैं। शनिवार को यहाँ एडमिट हो, उसके ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण यहाँ एडमिट हुई थी और जो कल रात में उसकी मौत हो गई। जो उसका पति उसका सदमा सहन न कर सका, हॉस्पिटल 5वीं या 6ठी मंजिल से कूदकर उसने भी आत्महत्या। महिला कब से एडमिट थी सर यहाँ? शनिवार को आई थी, बता रहे थे उसके परिवार। कितनी उम्र है अंदाजा उसकी? अब कार्रवाई की जा रही है दोनों पे? पोस्टमार्टम कराया जाएगा? पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रात को लगभग 2 बजे कूदने से भाई इतना तो मैं मौके पे अभी पता चला। कोई सुसाइड नोट भी छोड़ मिला? नहीं, कुछ नहीं। वो अपनी पत्नी गम में पत्नी उजाड़ने के कारण ही गया। सदमा मतलब ये सहन नहीं कर पाया। शायद नहीं कर पाया। हिसार में सिरसा हाईवे पर बीएसएफ के नजदीक आज दोपहर को ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई। दोनों मृतक चौथे मील के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आज यानी कि 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज ही हिंदू नववर्ष भी शुरू हो गया है। नवरात्रि के पहले दिन शक्ति रूपा मां का मंदिर परिसर जयकारों से गुंजायमान हो रहा है। मंदिरों में मां के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देश भर के माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं के जयकारों से पूरा परिसर भक्ति में हो गया है। इस मौके पर श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड की सदस्य और पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने भी कालका में नवरात्रि के पहले दिन श्री काली माता मंदिर में माथा टेका और मां कालका का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उनके साथ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर और पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने भी श्री काली माता मंदिर में माथा टेका और मां कालका का आशीर्वाद प्राप्त किया। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।